भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का लंबा इतिहास रहा है। मुहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद गजनवी, मुहम्मद गोरी और चंगेज खान आदि भारत में आकर अपनी क्रूरता का दृश्य बता चुके हैं। एक तुर्क शासक का नाम था तैमूर लंग। इसका जन्म उज्बेकिस्तान के समरकंद में 1336 में हुआ था। वह एक साधारण चरवाहे परिवार में जन्मा था, मगर दूसरा चंगेज खान बनकर वह काफिरों का नाश कर देने की सोच रखा करता था। कहते हैं दिल्ली को उसने एक दिन में मुर्दों का शहर बना दिया था। उसने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाकर कत्ल करवा दिया तथा 10,000 लोगों के सिर कटाकर दीवार के मीनार बना दिए। उसका पिता तुर्गाई वरलस तुर्कों का नेता था। इसका बचपन एक चोर का रहा। वह भेड़ें चुराया करता था। एक वक्त जब वह चोरी करने जा रहा था, किसी गडरिये ने उस पर तीर से हमला कर दिया, जिससे उसके एक पैर एवं कंधा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तभी से इसे तैमूर लंग नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ होता है लंगड़ा तैमूर। वह तुर्क था, मगर स्वयं को चंगेज खान का अनुयायी मानकर उसकी राह पर चल पड़ा। तैमूर ने रूस से लेकर मध्य एशिया तक एक बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसके भारत पर आक्रमण करने के कई कारण थे। खिज्र खां आदि का आमंत्रण तथा सबसे प्रभावी कारण था मुस्लिम शासकों द्वारा काफिर यानी हिंदू जनता के साथ बरती जाने वाली सहानुभूति ने इसे भारत पर आक्रमण कर हिंदुओं का कत्लेआम कर उनकी संपत्ति को लूट कर ले जाना एकमात्र लक्ष्य था। तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह सिंधु नदी के रास्ते भारत आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। वह प्रशासनिक दृष्टि से इस स्थिति में नहीं था कि इसका प्रबल विरोध कर सके। एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की मीनार बनवाई और इसे ईंट से बुनवा दिया। मध्यकालीन भारत के राजपूती राज्यों में उस समय केसरिया और जौहर की प्रथा थी। 15 दिन तक तैमूर दिल्ली में रहा। उसने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। उनकी मार काट के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गई। उसने अपनी राह में आए भटनेर दुर्ग पर भयानक हमला किया तथा कत्लेआम मचाया। वह अपनी जीवनी में इस नरसंहार के बारे में लिखता है, इस्लामी तलवार ने काफिरों के खून से स्नान किया। 1 घंटे में 10,000 विधर्मियों का कत्ल कर दिया गया। दुर्ग में इकट्ठा सामग्री एवं धन संपत्ति को लूटकर महल को आग के हवाले कर दिया गया। तैमूर लंग ने दिल्ली के सटे लोनी नगर को भी अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। यहाँ के हिंदू शासक को मार दिया। संपूर्ण प्रजा तथा दरबार को अपना बंदी बना लिया। लोनी नगर में तैमूर ने 1 लाख लोगों को बंदी बनाया, जिसमें कुछ मुस्लिम भी थे। उसने पहले तो सभी हिंदुओं का नरसंहार करने का आदेश दे दिया तथा बाद में उसे किसी ने सलाह दी कि युद्ध बंदियों को ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। तब उसने कड़े आदेश के जरिए उन मुस्लिम बंदियों के सर कलम करवा दिए।